नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद कृष्णा पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास दिन की, 14 सितंबर, जिस हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? इसका इतिहास क्या है और हिंदी भाषा का हमारे जीवन में क्या महत्व है? हम इस वीडियो में हिंदी दिवस की शुरुआत, इसके पीछे की कहानी, संविधान सभा में इसके लिए हुए संघर्ष और इसके बाद हिंदी के उत्थान की कहानी का विस्तार से वर्णन करेंगे। साथ ही हिंदी भाषा के विकास में साहित्य, कला, संस्कृति का क्या योगदान रहा है, इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है और साथ ही ये कैसे हमें हमारी पहचान और हमारी संस्कृति से जोड़ता है। और आधुनिक युग में हिंदी के सामने आने वाली चुनौतियों पर हम गहराई से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस विशेष यात्रा को। 14 सितंबर का दिन विशेष रूप से 1949 में ऐतिहासिक बन गया, जब भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया। यह दिन स्वतंत्र भारत के भाषा विकास के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। आजादी के बाद देश में एक ऐसी भाषा की आवश्यकता थी जो पूरे देश को एकजुट कर सके। हिंदी को, जो उस समय सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा थी, इसको इस भूमिका के लिए चुना गया। हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने का उद्देश्य यह था कि यह भाषा सरल और सहज है, ताकि देश के हर कोने के लोग इसे अपना सके। दोस्तों, बात अगर हम करते हैं तो ये एक साझा संवाद और माध्यम के तौर पर इसको जाना जाता था, लेकिन यह फैसला इतना सरल नहीं था। इसे लेकर संविधान सभा में लंबी चर्चाएं हुई थी। एक भाषा के रूप में हिंदी को चुनने के पीछे के प्रमुख नेताओं के कुछ प्रयास थे। महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का समर्थन किया था, क्योंकि उनका मानना था कि भाषा सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता वाले देश को एकजुट कर सकती है। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे अन्य नेताओं ने भी हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान सभा में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने के पक्ष में भी दर्ज दिया। हिंदी उस समय सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा थी और इसकी लिपि देवनागरी भाषा के बहुसंख्यक हिस्से में सहज रूप से साझी की जाती थी। इसके अलावा हिंदी की सरलता और सहजता ने इसे आम जनता के बीच अत्यधिक लोकप्रिय बना दिया। हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित करने के लिए विशेष रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने जोर दिया। गांधी जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की मांग की थी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि यह भाषा देश को एक सांस्कृतिक धागे में बांध सकती है। 14 सितंबर का दिन विशेष रूप से 1949 में ऐतिहासिक बन गया, जब भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया। यह दिन हिंदी के आधिकारिक भाषा बनने के बाद भी इसके साथ अंग्रेजी को संपर्क भाषा के रूप में रखा गया, ताकि देश के सभी क्षेत्र के लोगों को एक दूसरे के साथ संवाद करने में सुविधा हो। यह अंग्रेजी के माध्यम को कम करने के लिए नहीं, बल्कि एक संतुलन बनाए रखने के लिए किया गया था। हिंदी दिवस की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी दिवस में सबसे पहले आती है उसकी मान्यता और उद्देश्य की अगर हम बात करें। हिंदी दिवस केवल एक भाषा को मानने का अवसर नहीं है। इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना है। यह दिन हमें हमारी भाषा के प्रति गर्व और सम्मान को प्रकट करने का अवसर देता है। जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हम केवल एक भाषा की बात नहीं कर रहे होते हैं, हम पूरी सांस्कृतिक धरोहर की बात कर रहे होते हैं, जिसने हमें एक समृद्ध साहित्य, कला और ज्ञान की विरासत दी है। हिंदी दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को हिंदी के प्रति जागरूक करना, इसकी महत्ता को समझना और इसे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करना है। इसके अलावा यह सरकार और अन्य संस्थाओं द्वारा हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए नए कदम उठाने का समय भी होता है, जिसे हम एक समृद्ध साहित्य, कला और ज्ञान की विरासत थी। हिंदी साहित्य के योगदान की अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा का विकास इसके साहित्य के बिना अधूरा है। हिंदी साहित्य ने इस भाषा को जीवन की पहचान दी। भारत में हिंदी साहित्य का समृद्ध इतिहास है, जो वेदों और उपनिषदों से लेकर आधुनिक साहित्य तक विस्तृत है। हिंदी के कई महान साहित्यकारों ने न केवल हिंदी को आगे बढ़ाया, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दी। हिंदी साहित्य का इतिहास वेदों, पुराणों, उपनिषदों से आरंभ होता है। मध्यकाल में कबीर, सूरदास, तुलसीदास जैसे कवियों ने इसे जनमानस की भाषा बनाया। सूरदास ने भक्ति काव्य के माध्यम से हिंदी को जन जन तक पहुंचाया। वहीं तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखकर इसे उच्च साहित्य का दर्जा दिया। कबीर की साखियां और दोहे, जो आज भी हर किसी की जुबान पर हैं,
आधुनिक काल में हिंदी साहित्य ने न केवल मनोरंजन बल्कि समाज सुधार का भी माध्यम बनकर एक क्रांति खड़ी करी। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं हिंदी साहित्य की तो मुंशी प्रेमचंद का नाम आना बड़ा उचित मानूंगा। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानियों और उपन्यास के माध्यम से भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं को चित्रित किया। उनकी रचनाएं न केवल हिंदी साहित्य का हिस्सा है बल्कि समाज की सांस्कृतिक धरोहर भी हैं। महादेवी वर्मा ने नारीवाद को हिंदी कविता में एक विशेष स्थान दिया। हरिवंश राय बच्चन की कविताओं ने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी। उनकी रचनाओं में जीवन, प्रेम और समाज की गहरी समझ देखने को मिलती है। इस प्रकार हिंदी साहित्य न केवल भाषा का विकास करता है बल्कि समाज को एक नई दिशा भी देता है। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्कूल, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों में विभिन्न स्थानों में हिंदी भाषा के महत्व को उजागर करने वाले सेमिनार, कवि सम्मेलन, निबंध प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक प्रतिष्ठा शामिल होती हैं। यह दिन हिंदी प्रेमियों के लिए गर्व और उल्लास का होता है जब वे अपनी भाषा के प्रति अपने स्नेह और सम्मान को व्यक्त करते हैं। साथ ही इस दिन सरकारी स्तर पर भी हिंदी प्रचार प्रसार के लिए नए प्रयासों की शुरुआत की जाती है। अगर हम बात करते हैं आधुनिक युग की, हिंदी और आधुनिक भारत की अगर हम बात करें तो आज भारत में जहां तकनीकी और डिजिटल क्रांति हो रही है, हिंदी ने भी खुद को एक नए समय के अनुसार ढाल लिया है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के कारण हिंदी का इस्तेमाल और भी व्यापक हो गया है। आज हम हिंदी में ब्लॉग, वेबसाइट और सोशल मीडिया पोस्ट लिख सकते हैं, जो हमारे समाज में भाषा की प्रासंगिकता को और मजबूत करता है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं हिंदी साहित्य को और अगर समझने की कोशिश करें तो बात आएगी मोबाइल ऐप्स की, टीवी शोज की आएगी, फिल्मों, यहां तक कि सरकारी वेबसाइट में भी हिंदी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि हिंदी न केवल साहित्यिक भाषा है बल्कि ये टेक्नोलॉजी और विज्ञान के क्षेत्र में भी अपना अहम स्थान रखती है। हिंदी के सामने अब कुछ चुनौतियों की भी हम बात करते हैं। हालांकि हिंदी का भविष्य उज्जवल है, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियां भी हैं। आजकल अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव और ग्लोबलाइजेशन के चलते कई लोग हिंदी की महत्वता को नजरअंदाज करने लगे। हिंदी को लेकर एक प्रकार की उदासीनता समाज में पाई जाती है, विशेषकर शहरी क्षेत्र में जहां लोग अंग्रेजी को प्राथमिकता देते हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिए हमें हिंदी भाषा को और प्रासंगिक बनाना होगा। हमें इसे रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग लाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा और नई पीढ़ी को यह समझना होगा कि हिंदी हमारी संस्कृति धरोहर है जिसे हमें सहज कर रखना होगा। तो दोस्तों, यह था हिंदी दिवस का महत्व और इसके पीछे का इतिहास। हिंदी न केवल हमारी मातृभाषा है बल्कि यह हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है। इस हिंदी दिवस पर आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपनी भाषा का सम्मान करेंगे और इसे अपने दैनिक जीवन में अधिक से अधिक इस्तेमाल करेंगे और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखेंगे। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण और उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक जरूर करें। आपका एक छोटा सा लाइक हमें प्रोत्साहित करता है और हमारी टीम को आगे और बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। दो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। यहां पर हम आपको यूपीएससी, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी और गहन विश्लेषण प्रदान करते हैं जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करेंगे। और हां, अगर आपको वीडियो और अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि ये जानकारी दूसरों तक भी पहुंचनी चाहिए तो इसे अपने दोस्तों और परिवार व सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। हमारा लक्ष्य है कि हम सभी साथ मिलकर एक जागरूक और ज्ञानवान समाज का निर्माण करें। आपका एक कदम सब्सक्राइब, लाइक और शेयर हमें एक मिशन में और भी मजबूत बनाता है। मैं अमित चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टारगेट विद कृष्णा। चलिए साथ मिलकर अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। धन्यवाद और आगे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद।